आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं PDRN, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक्सोसोम्स, PRP। ये क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्या हैं और क्या ट्रीटमेंट किसको कब लेना चाहिए और एक साथ लिए जा सकते हैं या इसकी कोई लिमिटेशंस हैं। हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान, रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, सदर, PWD, बहरिया फेज 7, F10, गोलरामोर, वाकेंट एंड अटक, एंड वील सून बी ओपनिंग अप एट अ न्यू लोकेशन इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह। हम हर तरह के स्किन, हेयर, नेल इश्यूज और एस्थेटिक कंसर्न्स को डील कर रहे हैं। अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं आप हमें विजिट कर सकते हैं, और अगर आप हमें विजिट नहीं कर सकते, दूर हैं, तो आप हमें ऑनलाइन दिखा सकते हैं। द नंबर इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। दे ऑल कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन। रीजेनरेटिव स्किन केयर ट्रीटमेंट्स आजकल डेवलप हो गए हैं और धूम मचाई हुई है। आपने देखा एक इन्फ्लुएंसर ने करा लिया एक्सोसोम, एक आर्टिस्ट ने कराया सैल्मन DNA, किसी ने कराया PRP, एंड एवरीबडी इज़ बूमिंग एंड एवरीबडी इज़ एंडोर्सिंग कि ये ट्रीटमेंट करना है, ये ट्रीटमेंट करना है, ये ट्रीटमेंट करना है। नाउ यू आर सिटिंग कन्फ्यूज कि असल में क्या करना है और आपके लिए इनमें से क्या है, और क्या ये सारे ट्रीटमेंट आपने करने हैं या इनमें से कोई एक पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं ये, एक्सोसोम्स क्या है, PDRN क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है और PRP क्या है, और ये किन एज ब्रैकेट्स के लिए आप ले सकते हैं। क्या ये हर ब्रैकेट के लिए सेफ है, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं या ये एंटायरली सेफ ट्रीटमेंट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये तो आप सब इसके साथ काफ़ी अवेयर हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि हमने आपका ब्लड ड्रॉ किया, आपके कुछ मशीन से गुजारा, उसके अंदर प्लेटलेट रिच सीरम लिया और फिर आपको स्किन में, आंखों के नीचे, हल्कों के लिए, नेक में, फेस में या कहीं पे भी आपको रिक्वायर्ड है, हाथों में, पाँव पे आपको इंजेक्ट कर दिया। किन मकासद के लिए ये यूज़ होता है? इट कैन हेल्प फिक्स योर एक्ने, इट कैन हेल्प फिक्स योर पोर्स, इट कैन हेल्प फिक्स योर एक्ने स्कार्स, PIE, PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, हल्के पुल्के पिगमेंट्री इश्यूज हैं, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग हैं। व्हेन यूर इन योर 20-30s, योर PRP इज ग्रेट टू वर्क फॉर यू। इट्स वेरी प्राइस फ्रेंडली treatment. You can just get it in sessions. It's your own blood, no risk, no complication, no side effects, very easy in pocket. आपने गया, ट्रीटमेंट कराया, अगले दिन आपने कंफर्टेबल हुआ, the very next day you're very comfortable. The results start showing up in 3-4 sessions. It's very easy on pocket, great when it comes to safety, and good results in your early 30s or 20s. Okay, works great on hair fall, works great on fine lines, works great on slight kind of pigmentation issues, work great on slight kind of collagen induction and stuff like that. Generally जब हम PRP करते हैं तो 7 to 25 growth factors आपके टिश्यूज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फिर सारा कैस्केड करते हैं, जिसकी इवेंचुअल रिजल्ट के अंदर आपको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होते हैं उन इंडिकेशंस के ऊपर जो हमने आपको ऑलरेडी मेंशन किया। ओके, नाउ कमिंग टू एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स is messenger RNA, a packet full of some kind of protein. बने बनाए प्रोटीन्स आते, बने बनाए पैकेजेस आते, आपने स्किन में इंजेक्ट किया, 400 टाइम्स ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं। सो एक्सोसोम्स, मैसेंजर RNAs, बने बनाए इंजेक्शंस आते हैं, आपने स्कैल्प के अंदर, स्किन के अंदर रिजुविनेशन के लिए लगाया, हेयर के लिए लगाया। द कैच इज कि 20 टाइम्स मोर ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं इफ़ यू कंपेयर विद PRP। ओके, सो PRP भी और एक्सोसोम भी दोनों ही ग्रोथ फैक्टर को इंड्यूस करते हैं, लेकिन एक्सोसोम्स इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन योर ओन PRP। प्रॉब्लम क्या है? प्राइसी हैं। आसानी क्या है? क्विक है। ओके, PRP आपका अपने ब्लड से बन जाता है, एक्सोसोम का डोनर कोई और होता है, किसी की इजाज़त के साथ प्लेसेंटा से या अम्बिलिकल कॉर्ड से लिए जाते हैं। इट्स अ लिटिल प्राइसी ऑन द पॉकेट बट द रिजल्ट स्टार्ट शोइंग अप वेरी क्विकली। PRP के आपने 4 सेशन किए, आपको तब रिजल्ट्स नजर आए। एक्सोसोम का आपने 1 सेशन किया, 2 वीक्स लेटर यू स्टार्ट नोटिसिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। वेरी इफेक्टिव ऑन हेयर लॉस, वेरी इफेक्टिव ऑन मेल पैटर्न बॉल्डनेस, वेरी इफेक्टिव ऑन माइल्ड टू मॉडरेट साइंस ऑफ एजिंग, सैगिंग आ रही है, पिगमेंटेशन इश्यूज हैं, डार्क सर्कल्स हैं, हॉलोनेस है, ओपन पोर्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स, रिंकल रिडक्शन है, फाइन लाइंस हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन मैनी इंडिकेशंस, वेरी क्विक रिजल्ट्स। आमतौर पे बहुत ज़्यादा सेशंस नहीं करने पड़ते क्योंकि इसके साथ एक ही सेशन के अंदर 20 फोल्ड्स मोर ग्रोथ फैक्टर्स इंड्यूस हो जाते हैं। सो PRP के 3-4 सेशंस करें तब भी वो इतने ग्रोथ फैक्टर्स को इंड्यूस नहीं करता जितना एक्सोसोम का 1 सेशन कर देता है। सो नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट यू कैन एंजॉय विद इंजेक्टिंग एक्सोसोम। इफ़ यू कंपेयर PRP एंड एक्सोसोम, अब तो एक्सोसोम्स की प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल भी हो गए हैं। यू नो द वैरायटी ऑफ एक्सोसोम नाउ वी हैव इन हैंड। अगर आप PRP के सेशन करें 4 to 6 तो एक्सोसोम के 1 सेशन के प्राइस के बराबर ही होता है। सो इफ़ यू go for one exome session, that saves your repeated chakkar to the clinics and that saves you your weight,
for the results to happen, so exome it is. Okay, if you're having acne scars, if you're having melasma issues, if you're having early to moderate signs of skin aging, तो exome works great. Exome के उतने repeatedly sessions नहीं करने पड़ते, but depending on the underlying situation and indication what you're getting exome for, you can get sessions. लेकिन if it's only mild kind of issues, so one exome session can be enough for your indications. However, you can just get exome ke session. Initially, there were a lot of questions regarding exome ke side effects. So for now, there's huge amount of data available on social medias and stuff. So far, there is no any kind of very serious side effects noted in any kind of exosome treatment which was done for skin or hair. Indication क्या है? Wrinkles पे बेहतरीन काम करता है, pores पे बेहतरीन काम करता है, sagging को lift करने में बड़ा अच्छा काम करता है, dark circles को fix करने में, hollow eyes को fix करने पे, hair को restore करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है. आप इसको direct भी apply कर सकते हैं और micro needling के साथ भी इसको use कर सकते हैं. So exome is great. A little price here. आपका अपना नहीं है, किसी और से donor आ रहा है. When you talk about the results is great. Okay, not many sessions needed and very gratifying results even in first session. But yes, there are a lot of exosome in Pakistan market, I must say, जिसमें से काफ़ी सारे very ineffective, बड़े less result showing है. So you have to choose the right brand for you ताकि आपका exome पे trust खत्म ना हो जाए. Now coming to skin boosters, that has generally hyaluronic acid in it, जिसको आप लोग प्रोफाइलो के नाम से जानते हैं. प्रोफाइलो के अलावा भी बहुत सारे नामों से आते हैं और विद पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी आते हैं, विद PDRNs भी आते हैं, विदाउट PDRNs भी आते हैं. इफ़ योर स्किन इज़ जस्ट डल, डिहाइड्रेटेड, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, यू कैन जस्ट गो विद स्किन बूस्टर्स. सो जो स्किन बूस्टर्स हैं, दे आर रिच इन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड दैट कैन हेल्प also to fix a bit early signs of sagging also. If you place it at certain points, back points उनको कहते हैं, तो वो लिफ्टिंग में भी हेल्प करते हैं. So अगर आपकी स्किन ड्राई, डिहाइड्रेटेड है या हल्की फुल्की सैगिंग आ रहा है तो आप उसको बूस्टर्स के साथ हेल्प कर सकते हैं if you place it nicely. Sessions चाहिए होते हैं स्किन बूस्टर्स के, entirely safe. It's just hyaluronic acid for hydration and lifting. You can place it at different points and you can get desired results. Different price tags के साथ आते हैं, कोई बहुत महंगे भी आते हैं, कोई सस्ते भी होते हैं. more or less सब एक तरह पे काम करते हैं और आमतौर पे आप 6 वीक्स के बाद रिपीट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर स्किन. 6 वीक्स टू 3 मंथ्स के बाद रिपीट कर सकते हैं अगर आपका स्किन का कंडीशन नेचुरली बहुत अच्छा है और आप टॉपिकली हाइलुरोनिक एसिड वैसे भी लगाते हैं और वो आपके लिए बहुत सूट करता है, तो आप 6 महीने के बाद एक दफ़ा भी स्किन बूस्टर लगवाएं, वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है. आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं स्किन बूस्टर को, आमतौर पर इंजेक्ट ही करना पड़ता है स्किन में. माइक्रो नीडलिंग के साथ उसका कम इफेक्ट होता है बिकॉज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेसिफिकली इन सर्टन लेयर्स ऑफ द स्किन टू वर्क इट टू गेट इट्स मैक्सिमम प्रोफिशिएंसी. फिर हम बात करते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को लेके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड PDRN, पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. बेसिकली ये PDRN जो है वो सैल्मन DNA डिराइव्ड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसका फर्दर रिफाइंड वेरिएंट है. सो PDRN इज जनरली सैल्मन DNA. सैल्मन का जो DNA है साइंस ने प्रूव किया है कि वो ह्यूमन से 98% सिमिलर है, तो इसलिए इट वर्क्स बेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ एंटी एजिंग इंडिकेशंस. इट वर्क्स बेटर देन PRPs but it has different separate indications. You can get it. ये basically human acquired नहीं है, ये salmon acquired है. Sessions इसके दरकार होते हैं. आप इसको 1.5 महीने बाद भी ले सकते हैं, 3 months बाद भी. By sessions I mean your schedule will be decided by the treating physician depending on the damage of your skin and depending on how much you afford and depending on how much frequently you can visit the clinic. So आप इसको 1.5 महीने के बाद भी ले सकते हैं, आप इसको 3 महीने के बाद भी ले सकते हैं depending on the underlying skin condition. They work great on anti-aging indications, fine lines, pores, skin lifting, pigmentation reduction, dual tone management, brightness, glow and whatnot. They're amazing. So if you talk about all these 4 ingredients, they all work amazing, but they have different indications where they work at. Generally working on all kind of indications, but working best for one indication. So if you're just in your 20s, maybe you can start with PRPs. Late 20s, maybe you can combine your PRPs with some kind of microneedling treatments. If you're in early 30s and late 30s, you can start considering going for skin boosters, PDRNs, PNs, polynucleotides. और अगर आपने 30 भी क्रॉस कर लिए, 40s भी है, अब आपके बहुत सारे साइंस ऑफ एजिंग आ गए हैं, you can just pick up exosome for a quicker kind of results. वो लोग जो 20 से ही अपने स्किन को ख्याल कर रहे होते हैं, उनके इतने स्किन डिटोरेट नहीं होती कि उनको एक ड्रास्टिक किस्म की इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े. इट्स जस्ट एन ऑन गोइंग जर्नी, एन ऑन गोइंग मैनेजमेंट प्लान. बट इफ़ यू कम हियर टू मी, जब आप 40s के बाद इतने सारे साइंस ऑफ एजिंग के साथ आएंगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर आइडिया
टू स्टार्ट विद अ ट्रीटमेंट जो आपको इमीडिएटली बेहतर रिजल्ट दे, ताकि आप थोड़े इंकरेज हो जाएं इन ट्रीटमेंट्स को ट्रस्ट करने शुरू हो जाएं, एंड देन यू सी ग्रॉस डिफरेंस इन इट। और ऑब्वियसली वंस यू क्रॉस योर 30 एंड 40s आपका PRP कमज़ोर हो जाता है, तो फिर आपके बाकी ट्रीटमेंट्स मोर इंपॉर्टेंट काम करते हैं आपके स्किन को लेके और हेयर को लेके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस कम्स अंडर रीजनरेटिव मेडिसिन। दिस इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब। दिस इज़ डिलीवरिंग मिरेकल्स, एंड वो मिरेकल्स हम देख रहे हैं होते हुए। और बालों के अंदर एक्सोम लगाते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं, और आपको लगता है कि वाकई थोड़े अरसे में हेयर ट्रांसप्लांट्स को रिप्लेस कर देंगे। और जैसे जैसे और रिसर्च होगी, स्किन्स को देखते हैं, बूस्टर्स लगाते हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं कि शानदार, मज़ा आ जाता है। आप PDRNs पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लगाते हैं, आपका इवेंट है 2 हफ्ते के बाद, आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड लगाया, you're just shiny and glowing. Combining toxins with fillers, with microneedlings, with these new kind of treatments, they are amazing. They're amazing. They're amazing. You can shine like a star. You can have maximum number of hair on your hair. All you have to do is come out of your comfort zone और इधर उधर की बातों को ट्रस्ट करना छोड़ दें. Believe in science. It's actually working for human being. Okay, so start putting up an effort on your skin. आप इधर उधर देखते हैं अपने आसपास के लोगों को और फील करते हैं कि यार हम इतना ग्लो नहीं कर रहे और ये इतना ग्लो करते हैं. And obviously all the people you look around you are not supposed to tell you what they're doing for your skins. You have to walk out of your drawing room. You walk out of your comfort zone. Ask an expert. They will guide you what you should get. This is me, Dr. Amna Usman. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सोचते हैं कि आप किसी को फ़ायदा देना चाहते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें. हम कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर रेलेवेंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करें. द चैनल इज़ जस्ट फॉर अवेयरनेस ऑफ व्हाट्स न्यू, हाउ यू कैन फिक्स योर स्किन केयर इश्यूज़. सो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये नॉलेज रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आप शेयर का बटन दबा के पहुँचा सकते हैं. थैंक यू.